जी। और मंजीत जो जानकारियां दे रहे हैं और जितनी दूरियां हम दिखा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर से हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल से हो, उससे भी समझ में आता है कि कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के हथियारों का, तीनों के उपकरणों का विंको शर्मा इस्तेमाल किया गया है। और दूरी के हिसाब से मुझे लगता है कि जहां 100 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं बहावलपुर की, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर है, हेडक्वार्टर्स जेएम का, वो तो निश्चित तौर पर राफेल के स्कैल्प मिसाइलों ने उसको ध्वस्त किया होगा। लेकिन नजदीक हाँ। वाले जो हैं, मुमकिन है वो ड्रोन से भी काम चला हो। इसके अंदर श्वेता, रेफाइल के अंदर जो भी मिसाइल्स हम सेट कर सकते हैं उसको 600 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज होती है। हम्म। तो जितने भी जो डीपर हैं, वो डीपर टारगेट्स को, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, फैसलाबाद हो, ये जो है अहमदपुर, ये पाकिस्तान के अंदर है। और पीओके के अंदर जो कोटली, बुद्रिके और ये वाले हैं, तो इसमें से जो फारदेस्ट लॉन्गेस्ट उसके हैं, उसके लिए रफाइल में मिसाइल यूज हुई है। और जो नजदीक थे उसमें रफाइल से हैमर बम भी यूज हुआ है। और सबसे बड़ी जो स्कैल्प मिसाइल है, उसने हमारा एट्रिशन रेट बढ़ा दिया है। तो सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर गई है वो कोऑर्डिनेट्स को और स्पीड एक्यूरेसी के साथ साथ जो हमें एडी का सपोर्ट मिल गया, जो पाकिस्तान की एडी एक्टिवेट ही नहीं हो पाई, या उसको हमने सेट से ब्लर कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, दैट इज द टेक्निकल अपग्रेडेशन। और उसकी वजह से ही हमें एक फ्री स्पेस मिला। जो आप एयर पावर, जब आप किसी के भी स्पेस को एयर पावर कर लेते हैं, देन ऑल टारगेट्स अचीविंग फैसिलिटी इंक्रीजेस। और यही कारण यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी पॉइंट भावलपुर में आ रही है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का मेन हमारा सिस्टम है, वो जैसलमेर से स्टार्टेड है। हम्म। वहीं से ये सेंट्रल कंट्रोलिंग चल रही है और एक्सरसाइज वहीं से ये चला जा रहा है। इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट पाकिस्तान के अंदर जहां भावलपुर के आसपास जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे, वो सारे मदरसे खाली करा लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और जो लंबे दूर की हवा से जमीन पर हमला करने वाली जो मिसाइलें हैं, उनको भी यूज किया गया है। ये खाली एयरक्राफ्ट से नहीं है। और ज्यादातर मारक क्षमता 300 तक है। लॉन्ग रेंज से ही दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए गए। और ये सारी पोजीशन तभी होती है जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चारों तरफ से होता है और सरहद को हमें लांघने की जरूरत नहीं पड़ी, हम अपने देश में रहते हुए। और जो यूरोपियन कंपनी हमारे देश में हमने इंडियनाइज्ड करके स्टेल्थ मिसाइल को डेवलप किया हुआ है, हाँ। उसी को ही इस बार यूज किया गया। और असली बात यह है कि आकाश मिसाइल को भी हमने इसमें यूज किया है। उनके एक JF-17 एयरक्राफ्ट को उसी से मार गिराया जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। नाउ इट मे गो टू ए डॉग फाइट। अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान कुछ रिएक्ट करता है, लेकिन हमने पूरी सीमा को इस कदर सील कर दिया है कि जहां हम नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान और वहां की फौज किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को टारगेट बना सकती है। हम्म। और हमारे जो सेंसिटिव एयर बेसेस हैं, उनके ऊपर भी, और इंक्लूडिंग राजधानी दिल्ली, हमने कैप, क्लोज एयर प्रोटेक्शन, वो हाँ। पूरा सेट किया हुआ है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और पैसिव एयर डिफेंस में हमारे यहाँ कोई डैमेज ना हो, हमारे इसीलिए सिविल ऑर्डर्स पास कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री से कि कहाँ आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जो बॉर्डर की सिचुएशन है, वी आर डोमिनेटिंग नाउ एज फार एज पाकिस्तान दिस स्ट्राइक इज कंसर्न अगेंस्ट द टेररिस्ट कैंप्स। श्वेता। जनरल सोई, जब ये पूरे एरिया में हम देख रहे हैं, आज भी, आज के लिए तो पहले से शेड्यूल्ड था देश के अलग अलग शहरों में जो मॉक ड्रिल्स होने थे, जो सिक्योरिटी की ड्रिल्स होनी थी, तैयारियां, मतलब कल भी हमने देखा कि सिक्योरिटी ड्रिल्स हुई हैं, उससे पहले भी जम्मू कश्मीर से लेकर बाकी हिस्सों तक। ये चूंकि बहावलपुर तक, ये पूरा बहावलपुर, मुरीद के ये सारे जो पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से हैं, और भारत के हिस्से में अगर हम पंजाब से लगते हुए उस इंटरनेशनल बॉर्डर को देखें, वहां भी अभी अलर्टनेस की स्थिति रहेगी। पाकिस्तान के साथ आपका अपना पुराना इतिहास देखते हुए आप क्या इमेजिन करेंगे कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जो बाकी स्टेट, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, यहां पर भी कुछ गड़बड़ी की कोशिश कर सकता है?
श्वेता जी, पहले तो मैं एक चीज और, जैसे भी आपने बताया कि हमने जो मॉक ड्रिल का रिहर्सल होना था, देखिए ये शायद बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर हमने हासिल कर लिया। एक डिसेप्शन जिसको कहते हैं ना, कि पाकिस्तान ने सोचा भी तो मॉक ड्रिल करेंगे, हमला 2-4 दिन बाद होगा, 2-3 बार मॉक ड्रिल होगी तब हमला होगा। तब उन्होंने सोचा मॉक ड्रिल के पहले हमने हमला कर दिया। तो यहाँ पर वो शायद तैयार नहीं थे। इसी चीज का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि शायद अब यही कारण है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य था जीत हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करना, और ये हम हासिल कर पाए, जिसका अभी कई बार आपने विजुअल दिखाया कितना वहां पर हंगामा मचा हुआ, किस प्रकार से वहां हॉस्पिटल में भगदड़ मची हुई है। दूसरी बात रिटेलिएट वाली बात, देखिए हमने तो कर दिया, अभी हमने लिमिटेड किया है, कैंप्स के ऊपर किया है, और हमने पीओके पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। पाकिस्तान भी हो सकता है अगर ये बेवकूफी करने की कोशिश करें कि भाई मैं पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर भी खोलूंगा, तो फिर हम उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर तरह तैयार है। भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी दोनों पनडुब्बी, जो 12 पनडुब्बी है, लेकिन उसके अलावा जो 2 न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी है वो तैयार है। और अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर की जिस तरह से बातचीत करता रहता है वो करे, तो हमारे पास ट्रायड है, हवा, जमीन, पानी, अंडर वाटर, हर तरह से हम लोग सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है। क्योंकि जिम्मेदारी के द्वारा भारत पहले नहीं करेगा, और भारत अभी भी पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया है। ये हमला दुनिया को समझना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि हमने आतंकवाद के ऊपर हमला किया है, आतंकियों के कैंप कर हमला किया। बड़े बड़े कैंप जो आपने बनाए हुए, 18 एकड़, 20 एकड़, उनको पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। कैंट्स के बगल में, आपके भावलपुर के आर्मी कैंट के बगल में इनके बने हुए, सियालकोट के बगल में, मुरीद के में, ये सब हमने कैंप्स को बर्बाद किया, और उसके अंदर जो लोग थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि शायद ये मॉक ड्रिल वाला भी डिसेप्शन और सरप्राइज फैक्टर में हमको बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज इसमें मिल गई हैं, और पाकिस्तान में हड़कंप बचा हुआ है। श्वेता जी, देखिए, जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने उन तस्वीरों के साथ साथ, क्योंकि ये जो आम लोग रहे उन सब ने ये तस्वीरें ली, उनके मोबाइल की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के पास इनकार करने की गुंजाइश बची नहीं थी। सुनील भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सीधे जम्मू से, और ये पूरा वो क्षेत्र है सुनील, जहां पर यानी पीर पंजाल के दक्षिण पर सबसे पहले पाकिस्तान ने पलटवार करने की शुरुआत की। हेवी शेलिंग पूंछ से लेकर मेंढर तक हर इलाके में नजर आ रही है। क्या क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं?